प्रेगनेंसी पीरियड में महिला को चक्कर आ जाता है, नहीं जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो देखिएगा चक्कर आ जाता है, कभी कभी जहाँ जहाँ गिर जाती है। गिरना बहुत खराब चीज़ है, उनके लिए भी उनके बच्चों के लिए भी। अगर ऐसा मान लिया जाए कोई महिला को चक्कर आ गया जी और तुरंत का हो गई, गिर गई, तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। उनका बच्चा भी जो मेहनत से लॉन्च होने वाला है, इतना बढ़िया ढंग से जो बना है, वो अपना भूमिगत जगह पर है, तो तुरंत क्या हो जाएगा, समस्या क्रिएट कर देगा कि नहीं कर देगा। तो अब जान लो कि किसी महिला को चक्कर आता क्यों है, अगर आता है तो उसको क्या करना चाहिए। अगर देखिए, अगर आपके शरीर में लो आपका ब्लड प्रेशर है, अगर ब्लड प्रेशर आपका क्या है, कम है, जिसके कारण से भी आपको चक्कर आता है। अगर आपको लो शुगर है, समझ गए, यानी कि आपके शरीर में शुगर लो है, या NaCl की मात्रा आपके शरीर में कम है, यानी नमक की मात्रा आपके शरीर में कम होता है, शुगर की मात्रा कम होता है, तब आपको क्या हो सकता है, चक्कर आ सकता है। आयरन की कमी हो सकती है, यानी कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो, पानी की कमी हो, समझ गए, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो, घुटन कभी कभी महसूस होगा, इस कारण से क्या होता है, आपको चक्कर आना जरूरी है। तो अब देखिए, आपको चक्कर ना है इसलिए आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जिससे ब्लड प्रेशर आपका सही हो। ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए आपके पास क्या काम है, एक्सरसाइज वगैरह करिए, हल्का फुल्का काम घर का करते रहिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में अच्छा ढंग से होते रहे, कोई दिक्कत आपको नहीं हो। दूसरा पॉइंट है लो शुगर, ज्यादा भी मीठा उठा नहीं खाना है, समझ गए, लेकिन कम से कम हल्का फुल्का चीनी आप यूज कर सकते हैं, मीठा यूज कर सकते हैं, नमक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि सब्जी उब्जी में खा सकते हैं ऐसे। फिर कहा जाता है कि आयरन की कमी, और आयरन की देखिएगा बहुत सारे महिलाओं को जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको टैबलेट के रूप में आयरन की गोली दे दिया जाता है, समझ गए, विटामिन की गोली दे दिया जाता है, जिससे क्या हो कि उनके शरीर में किसी प्रकार की अगर आयरन की कमी हो, एनीमिया का अगर शिकायत हो, क्योंकि आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, तो एनीमिया की कमी हो तो उसका क्या हो, कुछ दिक्कत न हो, यानी कि महिला बेहोश होश न हो। फिर कहा जाता है जल की कमी हो, तो उसको जल की कमी ना हो इसलिए समय समय पर उसको पानी पीते रहना चाहिए। पानी पीने से आपका जो पेट में पल रहा बच्चा होता है उसके लिए भी फायदेमंद होता है, और आपके शरीर के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है ही। तो पानी हमेशा मतलब एकदम फुल डोज में रखना चाहिए, नहीं माने तो ये 1 गिलास ला ढाल ली थी, 1 बोतल ढाल ली थी, समझ। पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। खास करके यदि आप ठंडा के दिन में या गर्मी के दिन में, तो ठंडा के दिन में तो उतना एहसास नहीं होता है कि हमको प्यास लगा हुआ है, फिर भी आपको पानी का इस्तेमाल उतना ही करते रहना चाहिए, 5 से 6 लीटर आप पानी पीजिए, समझ गए। फिर कहा जाता है कि देखिएगा कभी कभी प्रेग्नेंट महिला होगी, घुटन महसूस होने लगता है, अकेले बेचारी ना बाजार जाती है, ना छत पे जाती है, न एने ओने कहीं, चुपचाप एकदम एगो रूम में सेठियाल रहेगी, बैठल रहेगी। अब उसको घुटन महसूस होने लगता है, दिमागे काम करना बंद कर देता है, समझ गए। और जब दिमाग काम करना बंद होगा तो ऐसे करके आराम से गिर जाएगी, समझ गए। तो घुटन महसूस हो इसीलिए कहीं आप घूमिए, टहलिए, लोगों से बतियाइए, समझ गए। अकेले प्रेग्नेंट महिला को जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, इससे बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, समझ गए। उसको मान लीजिए किसी प्रकार की कुछ समस्या हुआ, उसके साथ कोई नहीं है, तो फिर तो समस्या क्रिएट हो ही ना जाएगा। तो इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ कोई ना कोई लोग को रहना चाहिए। पहले के देखिएगा, पहले के, आजकल के लड़की क्या करती है ना कि बियाह होगा तो सबसे पहले कहती है हम अलगे रहेंगे अपना हस्बैंड के साथ, सॉरी अपने हस्बैंड के साथ कहती है हम अलगे रहेंगे। ये भोकली, मान ले कि तब तू लोड हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, अब प्रेग्नेंट हो गई तो बताओ कि तुम्हारा घरे रहती तुम तो तुम्हारा देखने के लिए माई है, बाप है, ननद है, समझ गए, सब तुमको देख रेख कर रहा है। यहाँ हो तो हम हैं, तुम हो, इसके अलावा कोई अब है नहीं है। सपोज डेट तुमको कुछ हो जाए तो कौन देखेगा, समझ गए। तो इसीलिए देखिएगा कि जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसको घर पे छोड़ दिया जाता है, परिवार के बीच में हंसते बोलते खेलते कूदते रहती है, उससे उसको ज्यादा उतना इफेक्ट या दर्द, बॉडी पेन वगैरह किसी भी दर्द का पता नहीं चलता है, समझ गए। लेकिन आजकल के देखिए मेहरारू लोग के पहले ही वो तो अलगे करवा देती है माई बाप से कि ना हम अलगे रहेंगे, अलगे रहेंगे, ठीक। अब अलगे रहने के बहुत सारा घाटा उसको दिखने लगता है, तब कहती है कुछ मायके जाएंगे, समझ गए, मायके जाएंगे। अरे भोकली, बढ़िया से मर्दाना भी रह ना, वही तोरा देखभाल करेगा, ओकरे परिवार देखभाल करेगा इतना अच्छा से, क्योंकि भाई उसका तुम जनरेशन को दे रहे हो, तो उसका तो भाई कर्तव्य है तुमको देखभाल अच्छा से करने का, समझ गए। लेकिन इसमें बहुत सारी महिलाओं भी नहीं समझती है, लड़कियां भी नहीं समझती है, इससे समस्या हो जाता है, लड़कों को भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाता ना अपना बिजनेस पे ना अपना काम पे, ये सभी चीज होती है।